हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ट्रांसड्यूसर का बेसिक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एल वी डी टी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर आर वी डी टी ये सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एल वी डी टी, जैसा कि नाम है, एल वी डी टी का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लीनियर, वी फॉर वेरिएबल, टी फॉर डिफरेंशियल एंड टी फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन mm। ठीक है, माइक्रोमीटर रेंज। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट को माइक्रोमीटर रेंज में मेजरमेंट करना है तो हम लोग एलवीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसका आप थोड़ा फिगर देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये देखिए एक कोर है यहाँ पे। ठीक है, हमने ट्रांसफार्मर लगाया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज 1 है, ये वोल्टेज 2 है। ठीक है, डायग्राम यहाँ से होगा। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये यहाँ से होगा। मीन्स ये वाला जो डायग्राम, इसको आप ऊपर लगाइएगा तो ये नीचे नीचे मतलब प्राइमरी सेकेंडरी आपका देख सकते हैं। जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो होगा, ठीक है, वीओ आउटपुट जो V1 माइनस V2, और इसका जो ग्राफ है ये आप देखिए, ग्राफ थोड़ा ऐसा बन रहा है। ये जो नीचे का जो लाइन बना इसको रेसिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। ये ऐसे जो लाइन गया इसको आइडियल वोल्टेज है। और ये जो थोड़ा हल्का लाइट में दिख रहा है इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम एरर के कारण होता है। अगला देखिए, एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द कोर। ये कोर का मूवमेंट पे डिपेंड करता है। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग विल चेंज। और आउटपुट वोल्टेज जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो चेंज होता है। यही देखिए मैंने बताया, देखिए ये कोर है। ठीक है, ये कोर है तो ये सेकेंडरी का आउटपुट चेंज होता है और ये ट्रांसफॉर्मर। चलिए आगे देखिए, एडवांटेज क्या है ना, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज क्या होता है ना, इट इज फ्रिक्शन लेस। ये क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। इट हैज हाइयर सेंसिटिविटी, इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइयर होता है। और लीनियर रिस्पॉन्स होता है। इन आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में क्या होता है ना, इट हैज इन्फिनाइट रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक होता है। नो नीड ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का हम लोग को एम्पलीफिकेशन का यहाँ जरूरत नहीं है। पावर कंजप्शन यहाँ बहुत कम लेता है। डिसएडवांटेज का खामियां क्या है, इट इज इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये इसको अफेक्ट कर सकता है और वाइब्रेशन को, क्योंकि इसमें मैंने कॉइल का इस्तेमाल किया है ना, इसीलिए। अगला देखिए, आरवीडीटी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आरवीडीटी स्टैंड फॉर रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इट इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है यूज टू गिव द लीनियर आउटपुट। ये क्या करता है, लीनियर आउटपुट देता है विच इज इन प्रपोर्शन टू द इनपुट, जो कि इनपुट का प्रपोर्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीडीटी का जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन काम है को सेंस करना, इज टू सेंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सेंस करना और उसको कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यही इसका मेन फंक्शन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सेंस करना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू एलवीडीटी, इसका जैसा वर्किंग जो है एलवीडीटी के ही जैसा ही सिमिलर है। देखिए जैसा मैंने बताया, ये आपका कोर हो गया। ठीक है, और ये आपका साफ्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये वीपी है, ये एसडब्ल्यू, ये आपका एकदम सेम कंस्ट्रक्शन रहता है। अब इसके बारे में आगे देखिए, इट आल्सो शो लीनियर बिहेवियर विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या करता है, लीनियर बिहेवियर शो करता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट पे लीनियर बिहेवियर शो करता है। द आरबीडीटी हैज टू वाइंडिंग, इसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है। वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड इज सेकेंडरी वाइंडिंग। एक एक कैन टाइप ऑफ कोर, एक कैन टाइप का कोर, जो कैन टाइप का डिजाइन वाला कोर हमने इस्तेमाल किया है, इज प्लेस्ड बिटवीन द टू वाइंडिंग, दो वाइंडिंग के बीच में, अटैच टू अ शाफ्ट। द आरबीडीटी गिव्स लीनियर वैल्यू फॉर प्लस 40 डिग्री टू माइनस 40 डिग्री, और प्लस 40 और माइनस 40 के बीच में ये लीनियर वैल्यू देता है। अगला देखिए, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ शाफ्ट देयर विल बी थ्री कंडीशन। शाफ्ट के मूवमेंट से हम लोग का तीन कंडीशन बनता है यहाँ पे। जब व्हेन द कोर इज एट द नल पोजीशन, कोर अपना एक नल पोजीशन में होगा, द ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल इन द बोथ सेकेंडरी एंड वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी ईएमएफ होगा वो बराबर होगा। E1 इज इक्वल टू E2, E जो होगा E1 माइनस E2, E इज इक्वल टू 0। when the core rotate in clockwise direction, जब अपना कोर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है, when the core rotate in clockwise direction, then more parts of primary winding will cover the core transformer, और बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। therefore induced EMF will be produced, और वहां पे induced EMF प्रोड्यूस होता है, यानी E1 ज्यादा होगा E2 से, so E0 is positive। अब अगला कंडीशन क्या है, when the core is rotate।
ठीक है। व्हेन जब कोर अपना रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट किया तो हुआ, अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो मोर सेक्शन ऑफ कोर विल इंटर, अब इसमें बहुत ज्यादा कोर का सेक्शन इंटर करेगा टू द सेकेंडरी वाइंडिंग में, और पहला में क्या था, मोर पार्ट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग विल कवर टू द कोर, ठीक है, वहाँ पे पार्ट कवर है, यहाँ पे कोर हो रहा, तो इसमें E2 ज्यादा होगा E1 से, और E0 इज नेगेटिव, E0 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए, एक्यूरेसी इज हाई, एक्यूरेसी क्या होता है, बढ़िया होता है, हाई होता है, सेंसिटिविटी हाई होता है, कॉस्ट अपना कम होता है, ड्यूरेशन इज हाइयर, ड्यूरेशन जो होता है ज्यादा, कुड बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय के लिए यूज करता है, ड्यूरेबिलिटी यानी लंबा समय तक चलता है। द कंस्ट्रक्शन इज कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, द आउटपुट ऑफ आरबीडीटी इज लीनियर, आउटपुट जो होता है आरबीडीटी का वो लीनियर होता है फॉर ओनली सिर्फ 40 डिग्री प्लस से लेकर -40 डिग्री तक, सो इट रिस्ट्रिक्ट द यूजेबिलिटी, तो हम लोग इसका यूजेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं ज्यादा हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। अब लोग आरटीडी देखते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, आरटीडी का फुल फॉर्म। दिस सेंसर इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। दिस सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इस सेंसर का इस्तेमाल करता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एट आरटीडी, आरटीडी में क्या होता है, आरटीडी इज अ टेम्परेचर सेंसर, आरटीडी एक तरह का टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को, किसके प्रिंसिपल में, यूजिंग द प्रिंसिपल दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो होगा मेटल का वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये देखिए इंसुलेटेड कॉपर वायर है, पी प्लस आरटीडी एलिमेंट। अगला देखिए, बाय यूजिंग टेम्परेचर, बाय यूजिंग टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बाय यूजिंग टेम्परेचर वर्क रेजिस्टेंस रिलेशनशिप, वन कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या करता है, चार्ज को फाइंड करता है, हैपेंस टू द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सेंसर फॉर अ डिग्री चार्ज इन टेम्परेचर, आरटीडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ओनली, ठीक है, वही आरटीडी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला देखिए, आरटीडी कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, आरटीडी को अलग अलग फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड सम केसेस दे आर बेटर देन थर्मोकपल, और बहुत सा केसेस में क्या होता है कि थर्मोकपल से ज्यादा बढ़िया होता है स्टेबिलिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, रिपीटेबिलिटी के लिए। आरटीडी रिक्वायर अ पावर सोर्स टू ऑपरेटेड, आरटीडी को क्या है, पावर सोर्स का जरूरत होता है ऑपरेट करने के लिए। अगला है द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, मेटल का जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वो गिवन दिया हुआ है, आरटी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, तो ये बढ़ता जाएगा। दिस एक्सप्रेशन शो दैट आरटीडी इज नॉन लीनियर डिवाइस, और ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि आरटीडी जो है एक नॉन लीनियर डिवाइस है। आरटीडी सेंसर इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव, आरटीडी का सेंसर जो है हम लोग ऑटोमोटिव में यूज करते हैं टू मेजर द इंजन टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एंड ऑयल लेवल सेंसर ईटीसी इन कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ एम्पलीफायर ईटीसी, ठीक है। तो ये हमने आरटीडी को कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।